तुमसे भी एक बात कहनी है, नौजवानी बड़ी खतरनाक उम्र होती है। शैतान सबसे ज़्यादा अगर किसी उम्र के अंदर इंसान को बहकाता है तो जवानी में बहकाता है। जितना गुनाह इंसान जवानी में कर लेगा बुढ़ापे में नहीं कर पाएगा। शराब इंसान आमतौर से जवानी में पीता है, ज़िनाकारी के अड्डे आमतौर से जवानी में आबाद होते हैं, टाइम का गलत इस्तेमाल आमतौर से जवानी में इंसान करता है। जब इंसान 50 साल का हो जाता है, 60 साल का हो जाता है तो ऑटोमेटिक उसको ये एहसास हो जाता है अब तो मरने वाला हूँ, अब तो कब्र में जाने वाला हूँ। तब तो इंसान ऑटोमेटिक सुधर जाता है। असल जो सुधरने की उम्र है वो तो जवानी की उम्र है, जो तौबा करने की उम्र है, जो अल्लाह से माफ़ी मांगने की उम्र है, माफ़ करना, वो 20 से 40 साल के बीच की उम्र है। फारसी का एक शायर कहता है, दर जवानी तौबा करदन शेवए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्गे जालिमी शवत परहेज़गार। जवानी में तौबा करना नबियों का तरीका है, बुढ़ापे में तो भेड़िया भी शरीफ बन जाता है। जब पेट में आंत नहीं, मुंह में दांत नहीं, तब शरीफ बन गए तो कौन सा कमाल किया। मेरे प्यारे नौजवान साथियों, आज अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल करने के पहले सोच लेना कि अल्लाह ताला क्या इसका हिसाब देना पड़ेगा। गुनाह की लज्जत तो आज मिल जाएगी, गुनाह का मज़ा तो मिल जाएगा, मगर इस गुनाह के बाद इसका जो असर तुम्हारी ज़िंदगी पर पड़ेगा, जो पछतावा तुम्हें होगा, उस पछतावे के बाद तुम्हारे सामने कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए कि मेरे नौजवान भाइयों, इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आज आप नौजवान हैं कल आप बुढ़ापे तक जिंदा रहेंगे। क्या गारंटी? अपनी आंखों से मैंने देखा है, बिल्कुल जवान आदमी, हमारे यूपी के अंदर बनारस से 100 किलोमीटर दूर है इलाहाबाद में बिल्कुल नौजवान यंग लड़का मुझे मिलता है, पेशे से डॉक्टर है। और मेरी आदत है, अगर तकरीर में कोई वेल क्वालिफाइड, वेल एजुकेटेड, पढ़ा लिखा अगर इंसान अगर मिलने आता है, मैं बड़ी तवज्जो से मिलता हूँ, क्योंकि आज के इस दौर में पढ़े लिखे लोग और जो है समाज में जिनका एक मकाम और स्टेटस है, इस तरीके के लोग अगर प्रोग्राम में आ रहे हैं और उलमा से मिलने आ रहे हैं, ये बड़ी बात है। ऐसे लोगों का हमें वेलकम करना चाहिए, इस्तकबाल करना चाहिए। नौजवान लड़का है 20-22 साल का, मिलने आता है, मौलाना आपकी तकरीर बहुत शौक से सुनता हूँ, बड़ी मोहब्बत करता हूँ। नंबर का आदान प्रदान होता है, बीच बीच में कभी कभी व्हाट्सएप भी करता है, फेसबुक भी चलाता था वो लड़का। फिर एक दिन उसके फेसबुक पर एक पोस्ट आई, मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैं बहुत बीमार हूँ। उसके बाद उस पोस्ट के डालने के बाद तकरीबन 1-2 हफ्ते के बाद खबर आती है कि डॉक्टर फलां साहब जो इलाहाबाद के रहने वाले हैं, ब्लड कैंसर हो गया, इंतकाल हो गया। 1 साल पहले जब वो लड़का मिला था मुझे, उसकी बॉडी को देख करके मैं सोच भी नहीं सकता था कि 1 साल बाद इसके मरने की खबर आएगी। हम नहीं जानते मेरे भाइयों हमारी मौत का क्या बहाना बनेगा। हमारे उत्तर प्रदेश ही के एक नौजवान आलिम दीन थे, मौलाना अब्दुर्रहमान सलफी, मुंबई के अंदर एक मस्जिद में इमामत कराते थे। कई प्रोग्रामों में हम लोगों ने साथ में प्रोग्राम किया, बंगाल में और इसी तरीके से मुंबई में। और 1 साल रमज़ान में तफसीर का बयान करने के लिए करनूल शहर में, आंध्र प्रदेश में, मैंने बात करके उनको वहाँ पे अपॉइंट किया था। वहाँ पर भी वो गए थे, बड़ी मोहब्बत करते थे मुझसे, मैं भी मोहब्बत करता था उनसे। एक प्रोग्राम में मुंबई से पूना जाते हैं और पूना का प्रोग्राम करके चूंकि मस्जिद की इमामत, कहते दुनिया की सबसे टफ ड्यूटी होती है मस्जिद की इमामत। दुनिया की और ड्यूटी में 8 घंटा ड्यूटी करना है, 10 घंटा ड्यूटी करना है, 12 घंटा ड्यूटी करना है, मगर मस्जिद के इमाम को 24 घंटे ड्यूटी करना है। फजर की नमाज में सारा मोहल्ला ना आए कोई मसला नहीं है, मौलवी साहब क्यों नहीं आए, मौलवी साहब क्यों नहीं आए। मौलवी साहब शादीशुदा हैं, बीवी के साथ रहते हैं, हो सकता है नापाक हुए हो, तबीयत ठीक ना रही हो, रात में नहाने का मौका ना मिला हो, पानी गर्म करने का मौका ना मिला हो, कोई भी वजह रही हो, नहीं साहब इमाम साहब की तनख्वाह काटी जाएगी, फजर की नमाज में क्यों नहीं आए। ये आज क्या हो रहा है मैं समझ रहा हूँ, बारिश का मौसम है, धीरे धीरे यहाँ बारिश की बूंदें हमारे यूट्यूबर हजरात के मोबाइलों पर भी छू रही है। बहुत लंबा टाइम नहीं लूँगा आपसे, कुछ देर और सब्र कर लीजिए, कुरान और हदीस की बातें हैं, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा।
मेरे भाइयों, आज सबसे टफ ड्यूटी अगर किसी की है तो इमाम की ड्यूटी। मौलाना अब्दुल रहमान सलफी बिल्कुल यंग एज के 2 छोटे छोटे बच्चों के बाप हैं। मैं उनके गांव में भी गया हूं, उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थनगर में उनका गांव है। पूना में प्रोग्राम हुआ, रात ही में उनको मुंबई वापस आना है क्योंकि फजर की नमाज भी उनको पढ़ाना। वहां मुंबई और पूना के बीच में टैक्सी चलती है और बड़ी स्पीड में वो टैक्सी वाले चलाते हैं क्योंकि उनको रात में जल्दी जल्दी मुंबई से पूना, पूना से मुंबई करना रहता है, ज़्यादा पैसा कमाना रहता है। ड्राइवर ने बेहिसाब गाड़ी चलाई, बड़ी स्पीड में गाड़ी चल रही थी, 100-150 की स्पीड में गाड़ी चल रही थी। एक जगह रास्ते में जो डिवाइडर होता है, उस डिवाइडर में ले जाके ड्राइवर ने पूरी स्पीड में गाड़ी ठोक दी। गाड़ी के अंदर 10 लोगों में से 7 लोग ऑन द स्पॉट इंतकाल कर गए। मौलाना अब्दुल रहमान सलफी, अल्लाह रहमत मग़फ़िरत फरमाए, ऑन द स्पॉट उनका इंतकाल हो गया, पूरा सर पिचक गया और बड़ी मजलूमाना तरीके से उनकी मौत हो गई। क्या वो पूना जाने के पहले उन्होंने सोचा था कि मेरे साथ ऐसा हो जाए? हम नहीं जानते मेरे भाई, कौन सा एक्सीडेंट, कौन सी बीमारी, कौन सा बहाना हमारी जिंदगी की सांसों की डोर को खत्म कर देगा, हमारा दिल धड़कना बंद हो जाएगा। मेरे भाइयों, जिंदगी का नाजायज इस्तेमाल मत करो, जवानी की इन घड़ियों का मिसयूज मत करो। इस जवानी में गलत काम करके अगर अल्लाह के चले गए बगैर तौबा किए तो पछताना पड़ेगा मेरे भाई। अन्तक़ूल नफ़्सुन या हसरता अला मा फ़र्रतु फ़ी जंबिल्लाह। ऐ मेरे बंदो, अल्लाह से तौबा कर लो, माफ़ी मांग लो, सुधर जाओ, इसके पहले कि क़यामत के दिन तुमको कहना पड़े कि हाय हमारी बर्बादी, काश मैंने ये लापरवाही न की होती। व इन कुन्तु लमिन साखिरीन, काश मैंने अल्लाह के दीन का मजाक न उड़ाया होता, काश मैं भी दीन पर चलता, मैं अल्लाह के रास्ते पर चलता। मेरे भाइयों, कभी बर्फ बेचने वाले को आपने देखा होगा। बर्फ बेचने वाला जितना जल्दी पॉसिबल हो बर्फ बेच के निकल जाना चाहता है, क्योंकि जितनी तेजी से उसकी बर्फ पिघलेगी उसका पैसा बर्बाद हो जाएगा। एक आदमी मार्केट में बर्फ बेच रहा था, सुबह से दोपहर हो गई, थोड़ी सी उसकी बर्फ बिकी थी और बड़ी तेजी से दिन गुजर रहा है और बर्फ उसकी पिघलती चली जा रही है। एक आदमी ने देखा कि वो बर्फ बेचने वाला, जब दोपहर हो गई और बर्फ नहीं बिक रही है तो वो चिल्लाने लगा और कहने लगा कि ऐ लोगों, इसके पहले कि मेरा कैपिटल खत्म हो जाए, मेरी पूंजी खत्म हो जाए, मेरा सरमाया खत्म हो जाए, मेरी बर्फ को खरीद लो, मेरा बर्फ खरीद लो, इससे पहले कि मैं लुट जाऊं, मैं बर्बाद हो जाऊं। वो आदमी कहता है, उस बर्फ बेचने वाले को जब मैंने देखा तब मुझे कुरान की इस आयत का मतलब समझ में आया, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। कसम है ज़माने की, बेशक इंसान बहुत बड़े घाटे में है। जो इंसान अपने टाइम की कदर न करे, अपने समय की कदर न करे, अपनी जवानी की कदर न करे, अपने टाइम का सही इस्तेमाल न करे, उससे बड़ा खसारे में और उससे बड़ा नुकसान उठाने वाला मेरे भाइयों कोई नहीं है। आज हमारे नौजवान साथियों को इस पर भी गौर करने की ज़रूरत है कि आप अपनी जवानी को कहाँ गुजार रहे हैं। कुरान का वो सवाल हमसे और आपसे हो रहा है मेरे, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शा क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह। क्या ईमान वालों के लिए अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके उनके दिल पिघल जाएं, नरम पड़ जाएं। आज हमारे दिल इतने कठोर हो चुके हैं, मुर्दे को दफनाने के लिए कब्रिस्तान में ले करके जाते हैं, अपने हाथों से कफनाते हैं, दफनाते हैं, मिट्टी देते हैं, फिर भी हम कोई एहसास नहीं होता कि एक दिन हमारे साथ यही होने वाला है। मेरे प्यारे भाइयों, आज बंद कमरे में लाइट को बंद कर दिया जाए, पंखा बंद कर दिया जाए, कमरा बंद कर दिया जाए, चारों तरफ से पैक कर दिया जाए और उस कमरे में हमको रखा जाए, हमारा दम घुटने लगेगा, हम बेचैन हो जाएंगे। ओ लोगों, जरा तसव्वुर करो, जरा गौर करो, कब्र के अंदर जब आप जाएंगे मेरे भाइयों, हम और आप जाएंगे, उस कब्र के अंदर हमें रखा जाएगा और मिट्टी डाल करके लोग चले जाएंगे। न वहाँ कोई लाइट होगी, न वहाँ कोई एसी होगा, न वहाँ कोई कूलर होगा, न वहाँ कोई पंखा होगा। वहाँ अगर एसी और कूलर और रोशनी मिलेगी
हमारे ईमान की बदौलत मिलेगी, हमारी नेकियों की बदौलत मिलेगी। मेरे भाइयों, दुनिया में एसी बहुत लगवाया आपने, दुनिया में पंखा बहुत लगवाया आपने, दुनिया में लाइटिंग बहुत लगवाई आपने, कब्र में वो लाइटिंग कैसे मिलेगी? ज़रा इस पर भी गौर करो मेरे प्यारे साथियों। आज दिल की कठोरता का ये हाल है, दिल की सख्ती का ये हाल है कि कब्रिस्तान में मुर्दे को दफनाने के टाइम भी हमारी आंखों से ना आंसू बहता है, ना हमारे दिल पर कोई असर पड़ता है। अल्लाह के प्यारे नबी एक अंसारी सहाबी के जनाजे में जाते हैं, जनाजे को कब्र में उतारा जा रहा है, लाश को कब्र में उतारा जा रहा है और अल्लाह के प्यारे नबी कब्र की एक साइड में बैठे हुए हैं और आपके आसपास सहाबा भी बैठे हुए हैं। अचानक अल्लाह के नबी ने कब्र की तरफ देखा और कब्र में होने वाला जो अजाब है, कब्र में होने वाले जो हालात हैं, उनके बारे में सोच करके अल्लाह के नबी रोने लगे। इतना रोए, हदीस के अल्फाज हत्ता बल्ल सरा, आपके आंसुओं से उस जगह की ज़मीन भीग गई, वहाँ की मिट्टी भीग गई और आपने उस कब्र की तरफ इशारा करके फरमाया लिमिस्ल हाज़ा फ़अइदू या इख़वानी, ऐ मेरे सहाबा इस कब्र की तैयारी करो, यहाँ तुमको जाना है, इस कब्र में तुमको जाना है, यहाँ तुमको हिसाब देना है, तैयारी करना है तो इस कब्र की तैयारी करो। मेरे प्यारे साथियों, आज हालात ये हैं, मैं आपके कटिहार का हाल नहीं जानता, मैं आपके पूर्णिया अररिया का हाल नहीं जानता, मगर बनारस के कब्रिस्तानों में मैंने देखा कि बहुत सारे नौजवान कब्रिस्तान पे बैठकर जुआ खेलते हैं, बहुत सारे नौजवान कब्रिस्तान पे बैठ के शराब पीते हैं, बहुत सारे नौजवान मोबाइल पर गंदी वीडियो देखते हैं। यानी जहां हमारे मुर्दे दफन हैं, जहां अपने अपने अमल के हिसाब से कब्र में उनके साथ मामला हो रहा है, उस कब्रिस्तान में बैठ करके भी आज इंसान अल्लाह को याद नहीं करता है, मौत को याद नहीं करता है। अलम यालिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? उस्मान गनी को देखो मेरे प्यारे साथियों, क्या हुआ? थोड़ा धीरे धीरे बात करें। उस्मान गनी कौन है? नबी के दामाद हैं, नबी के दोहरे दामाद हैं, नबी की दो बेटियां इनके निकाह में आई हैं। उस्मान गनी वो उस्मान है, हर मौके पर अल्लाह के दीन के लिए, मस्जिद के लिए, नबी के मदरसे के लिए, नबी के सहाबा को पानी पिलाने के लिए, इस्लाम की राह में लुटाने के लिए उस्मान गनी अपनी दौलत का मुंह खोल देते हैं। उस्मान गनी ने कभी अपने कदम को पीछे नहीं रखा। वो उस्मान गनी जिनका नाम लेकर के नबी ने कहा था मा ज़र्रा उस्मान मा अमिल बादल यौम क़त्तो, उस्मान ने इतना अल्लाह की राह में दे दिया है, उस्मान का कोई गुनाह भी उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वो उस्मान गनी जब कब्रिस्तान से गुजरते थे, ज़ारो कतार रोने लगते थे। किसी ने पूछा क्या है उस्मान, क्या बात है? जन्नत की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, जहन्नम की बात आती है तो आप नहीं रोते हैं, कब्रिस्तान को देख करके क्यों रोने लगते हैं? उस्मान गनी कहते हैं, ओ लोगों, मैंने अपने प्यारे नबी को ये फरमाते हुए सुना है, इन्नल कब्र अव्वलु मंज़िल मिन मनाज़िलिल आखिरह, ये कब्र आखिरत की पहली सीढ़ी है, कब्र आखिरत की पहली मंजिल है। जिसने इस मंजिल को पार कर लिया उसके लिए आगे की मंजिल आसान है। ऐ लोगों, जब मैं कब्र को देखता हूँ मुझे अपनी आखिरत याद आ जाती है और मैं अपनी आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पाता। आज हमें और आपको क्या कब्रिस्तान पे जाके मौत याद आती है? नहीं याद आती। आज तो कब्रिस्तान और कब्र पर भी आज मेला लगता है। आपको यकीन ना आए, मुंबई की हाजी अली की दरगाह पे जाके आप देख लें, यकीन ना आए लखनऊ की देवा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अंबेडकर नगर बसखारी में कछौचा की दरगाह पे आप जाके देख लें, यकीन ना आए अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी की दरगाह पे जाके देख लें। वहाँ आपको लड़कियाँ भी नजर आएंगी, लड़के भी नजर आएंगे, शिर्क भी हो रहा है, नजरों का गुनाह भी हो रहा है, बदचलनी और बेहयाई भी हो रही है। आज कब्र पे जाके मौत किसको याद आती है? मेरे प्यारे साथियों, कुरान का सवाल बरकरार है, अलम यानि लिल्लज़ीना आमनू अन तख्शा कुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, ऐ ईमान वालों, क्या अभी वो समय नहीं आया कि अल्लाह का कलाम सुन करके तुम्हारे दिल पिघल जाए? आज हमारी रातें गुनाहों में गुजरती हैं। हमारे नबी रातों को रोया करते थे, तहज्जुद की नमाज में आप रोते थे,
और एक दिन आप तहज्जुद की नमाज के लिए उठते हैं और फजर की अजान तक आप रोते रहते हैं। और जब हजरत बिलाल आकर के पूछते हैं, अरे अल्लाह के नबी आप इतना क्यों रोते हैं, तो अल्लाह के नबी कहते हैं कि अरे बिलाल, आज की रात मेरे ऊपर कुरान की ऐसी आयत उतरी है कि इस आयत पर जो गौर करे और जो इस आयत को पढ़े और गौर न करे उसके लिए बर्बादी है। कौन सी आयत थी? सूरह आल इमरान की आयत थी, इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारी लआयातिन लिउलिल अलबाब। बेशक उन लोगों ज़मीन व आसमान की तख्लीक के अंदर और रात और दिन के आने जाने के अंदर गौर करने वालों के लिए, अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। इन तमाम कायनात के अंदर जो गौर करता है वो अक्लमंद है। और उस अक्लमंद इंसान की पहचान क्या है? वो अल्लाह को याद करता है। वो उठते बैठते लेटते जागते अल्लाह को याद करता है। बारिश तेज़ हो रही है मेरे ख्याल से। ये एक साहब ने कुछ सवालात किए हैं, इनको देख लेते हैं। औलाद को जायदाद से महरूम करना कैसा है? गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है। औलाद जितनी भी नाफरमान हो, औलाद को, माँ बाप को ये अधिकार नहीं है कि उसको जायदाद से आप कर महरूम कर। मैं इसी कटिहार के इलाके में बयान कर चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे केस भी देखने को मिले हैं कि बाप की वजह से बेटे की आंख में आंसू। बाप एक बेटे को अपनी सारी जमीन और जायदाद दे रहा है और दूसरे बेटे को महरूम कर रहा है। ये नाइंसाफी और ये अदल इंसाफ का गला घोटना, मेरे भाइयों, इसका हिसाब अल्लाह के हमको देना पड़ेगा। ये नाइंसाफी नहीं चलेगी।